हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी के थर्ड सेमेस्टर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है फ्लावरिंग प्लांट आइडेंटिफिकेशन एंड एस्थेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। इस सेमेस्टर से हमने फैमिलीज़ को स्टार्ट किया था और पिछली दो वीडियोज़ के अंदर हमने दो फैमिलीज़ को कवर किया, फैमिली रेननकुलेसी और फैमिली मालवेसी। आज के इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे फैमिली रूटेसी के बारे में। इसे हम सिट्रस और ऑरेंज फैमिली के नाम से भी जानते हैं। हेडिंग डाल लीजिए सिस्टमेटिक पोजीशन। सबसे पहले हम देखते हैं इसका सिस्टमेटिक पोजीशन या क्लासिफिकेशन। बेंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन दिया गया है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा आसान भी है। इसे आप लोग अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। एग्जाम पेपर में अगर आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाए तो आप लोग इसके बारे में अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिंपली बता दूंगा कि आपको कौन कौन से पॉइंट मेंशन करने हैं। यदि आपसे क्लासिफिकेशन पूछा जाता है तो आप लोग बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन मेंशन करेंगे। डिवीजन एंजियोस्पर्मी, क्लास डाइकोटिलिडन्स, सब क्लास पॉलीपेटेली, सीरीज डिस्कीफ्लोरी, ऑर्डर जिरेनियल्स के अंदर रखा गया है। डिवीजन एंजियोस्पर्मी के अंदर इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें फ्लावर्स पाए जाते हैं। क्लास डाइकोटिलिडन्स के अंदर इसलिए रखा गया है क्योंकि इनके एम्ब्रियो में दो कोटिलिडन्स बनते हैं। अगर आप मोनोकोटिलिडन के अंदर देखेंगे तो उनके एम्ब्रियो में सिर्फ एक कोटिलिडन प्रेजेंट रहता है, लेकिन अगर आप डाइकोटिलिडन्स के केस में देखें तो इनके एम्ब्रियो में दो कोटिलिडन प्रेजेंट रहते हैं, इसीलिए इसे हमने डाइकोटिलिडन्स के अंदर रखा गया है। इसके अलावा इनके लीफ में रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलता है, यानी पत्तियों में वेन्स का जो वेनेशन होता है उसका पूरा एक नेट लाइक एक जाल की तरह स्ट्रक्चर दिखाई देता है। इसके बाद जो उनके फ्लावर्स होते हैं जनरली पेंटामेरस या टेट्रामेरस होते हैं। और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिसके बेस पर आप लोग किसी भी पौधे को फिजिकली देख करके प्रैक्टिकली देखकर पहचान सकते हैं कि वो डाइकोटिलिडन्स है या मोनोकोटिलिडन्स है। सब क्लास पॉलीपेटली के अंदर रखा गया है। क्यों रखा गया है पॉलीपेटली के अंदर? क्योंकि इनके जो पेटल्स होते हैं वो फ्री रहते हैं, इसीलिए इसे पॉलीपेटली के अंदर रखा गया। सीरीज डिस्कीफ्लोरी के अंदर रखा गया है। क्यों रखा गया है? क्योंकि इनकी जो ओवरी होते हैं स्टूडेंट, ओवरी के नीचे डिस्क प्रेजेंट रहता है, इसीलिए इसे सीरीज डिस्कीफ्लोरी के अंदर रखा गया। और ऑर्डर जिरानियल्स और फैमिली है रूटेसी, राइट। इसके बाद स्टूडेंट अब हम नोट डाउन करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। इस फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो कहाँ कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, कितने स्पीसीज कितने जेनेरा हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इस कुल के यानी इस फैमिली के अंतर्गत लगभग 143 जेनेरा हैं और 1300 स्पीसीज आती हैं। इस कुल के जो पौधे होते हैं वो प्राय ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं, यानी कि गर्म इलाकों में पाए जाते हैं। इस कुल के पौधे जो होते हैं वो ऑस्ट्रेलिया तथा दक्षिण अफ्रीका में प्रमुख रूप से पाए जाते हैं और भारतवर्ष में पाए जाने वाले यानी हमारे इंडिया में पाए जाने वाले इस फैमिली के कुछ मेंबर्स निम्नलिखित हैं। जैसे एगिल मार्बिलोस, आपने बेल जरूर पिया होगा, बेल का रस पिया होगा, वही एगिल मार्बिलोस पाया जाता है। संतरा या नारंगी सिट्रस स्पीसीज भी इंडिया में बहुत सारी मिलती हैं। कामिनी के फ्लावर्स आपने देखा होगा जिसका बोटेनिकल नेम है मोराया एक्सोटिका। अब हम देखते हैं इस फैमिली के वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के बारे में, यानी इनके वर्धी लक्षण के बारे में। तो नंबर फर्स्ट पर आता है इनका स्वभाव, हैबिट। इस कुल के जो पौधे होते हैं वो श्रब्स होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पेड़ के रूप में नहीं होते हैं, स्मॉल ट्रीज होते हैं। और ये जो प्लांट्स है प्राय सिट्रस के जो प्लांट्स होते हैं जनरली ये फलों के लिए उगाए जाते हैं। नंबर सेकंड पर इनमें जो रूट आता है वो टैप रूट सिस्टम पाया जाता है और वो ब्रांच्ड रहता है, राइट। स्टेम की अगर हम बात करें तो स्टेम इनका जो तना होता है वो वुडी होता है, यानी लकड़ी वाला होता है। इरेक्ट होता है यानी ऊपर की तरफ उठा हुआ रहता है। ब्रांच रहता है, स्पाइनी होता है यानी कांटेदार होता है, जैसे कि आपने नींबू के पेड़ में देखा होगा। यानी जितने भी सिट्रस आप देखेंगे तो उसमें जनरली आपको कांटेदार स्पाइनी आपको स्टेम में दिखाई देगा। सॉलिड होता है और सिलिंड्रिकल होता है। अगर हम बात करें इनकी पत्तियों के बारे में, इनका जो लीफ है वो कैसा होता है, तो लीफ प्राय कंपाउंड होती है, अपोजिट और अल्टरनेट होती है। अपोजिट यानी एक दूसरे के जस्ट अपोजिट, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक स्टेम बना देता हूँ इस प्रकार से, तो एक पत्ती इधर है तो एक पत्ती इधर, एक पत्ती इधर एक इधर, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट में है। नंबर सेकंड अल्टरनेट भी होते हैं। अल्टरनेशन में क्या होता है, जैसे मैंने ये स्टेम बनाया, एक पत्ती इधर है एक इधर, इस तरह से, यानी आप देखेंगे तो यहाँ पर गैप दिखाई देता है, इस तरह से इस तरह से, इस तरह से एक अल्टरनेशन देखने को मिलता है, राइट। लेफ्ट राइट का एक अल्टरनेशन देखने को मिलता है, लेकिन हल्का सा ऊपर की तरफ रहते हैं। अपोजिट में क्या होता है, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट रहते हैं। पत्तियां जो होती हैं वो जनरली एक्स स्टिपुलेट होती हैं। स्टिप्यूल यानी कि इसके अंदर अब्सेंट रहता है। इन पत्तियों में प्राय ऑयल ग्लैंड्स पाई जाती हैं। सिट्रस में पत्ती देखने में सरल होती है, लेकिन इनमें इनका पंख युक्त यानी विंग्ड पिट्यूल जो होता है लेमिना से संयुक्त रहता है तथा एक लीफलेट को प्रदर्शित करता है। अब हम देखते हैं फ्लोरल कैरेक्टर के बारे में, यानी पुष्पीय लक्षण। इस फैमिली के जो फ्लोरल कैरेक्टर हैं वो किस प्रकार से हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस बेसिकली होता क्या है,
फ्लावर का अरेंजमेंट होता है। अब जैसे कि आपको पता है कि एक प्लांट पर एक से ज़्यादा बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, तो उन फ्लावर्स का अरेंजमेंट कैसा है उसी को कहा जाता है इन्फ्लोरेसेंस, राइट। वो फ्लावर्स उसमें कैसे अरेंज हैं। तो जो पुष्पक्रम होता है, जो इन्फ्लोरेसेंस होता है, वो साइमोस टाइप का होता है। साइमोस में क्या होता है, साइमोस में जनरली जैसे ये मेन एक्सिस गया हुआ है तो इसके मेन एक्सिस पर ही कोई फ्लावर आ जाता है इसके टर्मिनल एंड पर, और इसकी ग्रोथ को स्टॉप कर देता है। तो इस तरह से ग्रोथ को स्टॉप करना या इस तरह से अगर फ्लावर का अरेंजमेंट है तो उसे कहा जाता है साइमोस टाइप। कुछ पौधे में जैसे फॉर एग्जांपल सिट्रस मीडिया में जो पुष्पक्रम है, जो इन्फ्लोरेसेंस है, वो रेसिमोस टाइप का देखा गया है। यानी इनमें क्या होता है, रेसिमोस में जो मेन एक्सिस होता है उसकी ग्रोथ जो होती है वो होती रहती है, कंटिन्यू रहती है, और उसके साइड में यानी कि उसके लिटरली जो फ्लावर्स होते हैं वो उगते हैं, वो बोर्न होते हैं या अराइज होते हैं, राइट। तो इस प्रकार से हमने देखा रेसिमोस और साइमोस टाइप के इन्फ्लोरेसेंस के अंदर क्या होता है और इसमें डिफरेंस क्या है। इसके बाद ट्राइफोसिया ऑरेंटियोला में सोलिटरी पुष्पक्रम होता है। इसमें जो है सोलिटरी इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलता है, यानी अकेला, और ये जो फ्लावर है वो एक्सिलरी और टर्मिनल कोरिम्ब में विन्यास रहते हैं, यानी अरेंज रहते हैं। अब हम देखते हैं फ्लावर। अभी तक हमने देखा पूरे फ्लावर का गुच्छा जिसे हम बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस। अब हम देखते हैं एक सिंगल फ्लावर की क्या कैरेक्टर है, और मोस्टली जो इस फैमिली के अंदर जो फ्लावर पाए जाते हैं उन सभी के कैरेक्टर इसमें बताया गया है। एक पॉइंट आप हमेशा नोट डाउन करके रखना, जब भी मैं किसी फ्लावर के बारे में या लीफ के बारे में या किसी चीज़ के बारे में बता रहा हूँ तो मैं किसी पर्टिकुलर स्पीसीज के बारे में नहीं बता रहा हूँ। पूरी फैमिली के अंदर पाए जाने वाली जो स्पीसीज है उन सभी की पत्तियों में क्या सिमिलरिटी है उसी के बेसिस पर यहाँ पर बताया जा रहा है, राइट। जैसे इस फैमिली के मेंबर्स में जो फ्लावर्स होते हैं वो रेगुलर होते हैं, पेंटामेरस होते हैं। इट मीन्स इसमें जो कैलिक्स होते हैं उनकी संख्या 5 होती है, और कभी कभी टेट्रामेरस भी होते हैं, यानी कि 4 भी हो सकती है। हाइपोगेनस होता है। हाइपोगेनस का मतलब ओवरी जो होते हैं वो सुपीरियर है, राइट। हर्मेफ्रोडाइट होते हैं, यानी कि मेल और फीमेल जो सेक्स यूनिट होती है जैसे एंड्रोसियम और गाइनोसियम एक ही फ्लावर पर मौजूद है तो उसे कहा जाता है हर्मेफ्रोडाइट। एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं। ये फ्लावर की सिमेट्री के बेस पर देखा जाता है कि एक्टिनोमॉर्फिक है या जाइगोमॉर्फिक है। इसके बाद फ्लावर जो है वो पेडिसिलेट है, यानी कि फ्लावर के नीचे पेडिसल पाया जाता है। ई ब्रेक्टिएट होता है, यानी कि इसमें ब्रेक्ट प्रेजेंट नहीं होता है, और इन पुष्पों में प्राय ओवरी के नीचे एक डिस्क पाई जाती है, इसीलिए इसे सीरीज डिस्की फ्लोरी के अंदर रखा गया। तो कंप्लीट फ्लावर के कैरेक्टर को देखने के बाद अब हम देखते हैं कैलिक्स के बारे में। फ्लावर के अंदर जो कैलिक्स या कोरोला पाए जाते हैं उनके बारे में हम देखेंगे। तो कैलिक्स में बेसिकली इसमें 4 से 5 सेपल्स पाए जाते हैं, और ये सामान्यतः पृथक होते हैं, यानी पॉलीसेपलस कंडीशन पाई जाती है, यानी जो सेपल्स होते हैं वो फ्री रहते हैं, तथा इम्ब्रिकेट और क्यूनिक्यूनेंशियल टाइप का एस्टिवेशन इसमें देखने को मिलता है। एस्टिवेशन के बारे में मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग चैनल के अंदर जाकर देख सकते हैं, बायो बुक टैग में मैंने जिसमें काफ़ी डिटेल में एस्टिवेशन के टॉपिक को कवर किया है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन है तो इससे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मैं किस अरेंजमेंट की बात कर रहा हूं। इसके बाद अगर हम कोरोला की बात करें तो कोरोला में जो पेटल्स की संख्या है वो 4 से 5 होती है, और ये पॉलीपेटलस होते हैं, यानी कि पेटल्स जो है फ्री हैं, और इसमें भी इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन वाले होते हैं। कोरिया स्पेसियोसा में जो पेटल्स होते हैं वो संयुक्त हो जाते हैं, और संयुक्त होने के बाद ये जो है कंपेन्युलेट हो जाते हैं, तथा ये पेटल्स डिफरेंट कलर के होते हैं। अगर हम मेल यूनिट एंड्रोसियम के बारे में डिस्कस करें तो इसमें 8 से 10 स्टेमेंस होते हैं, परंतु कभी कभी इनकी जो संख्या है वो कम या अनिश्चित तक हो सकती है। स्टेमेंस में ऑफ डिप्लोस्टेमिनस कंडीशन पाई जाती है, और सिट्रस आदि के वंशों में पुंकेसर समूह यानी ग्रुप में पाए जाते हैं, अर्थात इसमें पॉलीडेल्फस कंडीशन देखने को मिलती है। कामिनी यानी कि मोरिया एक्सोटिका में 10 पुंकेसर यानी 10 स्टेमेंस 5 स्टेमेंस के चक्रों में यानी वोल्स में स्थित होते हैं। इनमें पुंकेसरों का एक चक्कर पेटल्स के अल्टरनेट तथा दूसरा अभिमुख होता है। स्टेमेंस के तंतु यानी फिलामेंट जो होते हैं वो पृथक होते हैं, और इसमें एंथर लोब, बाइलोब व इंट्रोस कंडीशन में यानी अंतर्मुखी होता है। मेल यूनिट को डिस्कस करने के बाद अगर हम फीमेल यूनिट गाइनोशियम के बारे में डिस्कस करें तो गाइनोशियम में 3 से 4 या 5 कार्पेल्स होते हैं। कभी कभी कार्पेल्स की संख्या इससे अधिक या कम भी हो सकती है। ये जो कार्पेल्स होते हैं ये सिन कार्पस कंडीशन इसमें पाई जाती है। ओवरी में 3 से अनिश्चित तक कोष्ठक पाए जाते हैं, एवं प्रत्येक कोष्ठक में एक अथवा अधिक ओव्यूल्स पाए जाते हैं, और इसमें सामान्यतः जो प्लेजेंटेशन होता है वो एक्साइल होता है, परंतु कभी कभी जैसे फॉर एग्जांपल फेरोनिया में जो प्लेजेंटेशन है वो पैराइटल भी होता है। अब यहाँ पर स्टूडेंट जो आप लोग डायग्राम देख रहे हैं ये है ऑरेंज फैमिली, सिट्रस ऑरेंज फैमिली रूटेसी। ये इसका फ्लोरल डायग्राम है जिसे आप लोग एग्जाम पेपर में बना सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट अगर हम इनमें फ्रूट की बात करें तो फल इसमें बेरी जैसे फॉर एग्जांपल मोराया एक्सोटिका में,
और हेस्पेरिडियम जैसे फॉर एग्जांपल सिट्रस आदि में, और कैप्सूल जैसे फॉर एग्जांपल एक्रोनिकिया में। इस तरह के इसमें फ्रूट पाए जाते हैं। शीड की बात करें तो शीड इनका नॉन एंडोस्पर्मिक होता है और एंडोस्पर्मिक भी कभी कभी इसमें देखने को मिलता है। पोलिनेशन की अगर हम बात करें तो इनमें जो पोलिनेशन है वो इंसेक्ट के द्वारा होता है। क्लास इंसेक्टा के जो मेंबर्स होते हैं वही इनमें पोलिनेशन कराते हैं। फ्लोरल फार्मूला की बात करें तो आप लोग सिंपली देख सकते हैं इनका फ्लोरल फार्मूला। अब यहाँ पर कई सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए ये जो फ्लोरल फार्मूला है स्टूडेंट, ये पूरी फैमिली के रेस्पेक्ट में दिया गया फ्लोरल फार्मूला है। ये किसी पर्टिकुलर स्पीसीज का फ्लोरल फार्मूला नहीं है, राइट। तो अगर आप लोग पूरी फैमिली को एक्सप्लेन कर रहे हैं तब आपको ये फ्लोरल फार्मूला देना है, लेकिन अगर आप किसी पर्टिकुलर स्पीसीज को वहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आप लोगों को उस पर्टिकुलर स्पीसीज का फ्लोरल फार्मूला देना होगा। अब यहाँ पर देखेंगे एक्टिनोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल है। अगर हम कैलिक्स की बात करें तो 4 से 5 हो सकता है, कोरोला की बात करें तो 4 हो सकते हैं, और एंड्रोसियम की संख्या 8 से 10 हो सकती है, और कभी कभी इनफाइनाइट भी होती है, राइट। स्टूडेंट्स, इस फैमिली की अगर हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो इकोनॉमिक वैल्यू के काफ़ी सारे ऐसे प्लांट हैं जो कि हमारे लिए काफ़ी वैल्यूएबल है। यह कुल आर्थिक दृष्टिकोण से पर्याप्त महत्व का है। इस कुल यानी इस फैमिली के पौधे में विटामिन युक्त फ्रूट्स पाए जाते हैं जो कि स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। इस कुल के यानी इस फैमिली के कुछ पौधे जो होते हैं वो मेडिसिनल वैल्यू के भी होते हैं। जैसे नंबर फर्स्ट पर आता है एगिल मार्मिलोज। एगिल मार्मिलोज आपने बेल का रस पिया होगा। इसके जो फल्स होते हैं वो एडिबल होते हैं यानी खाने योग्य होते हैं, तथा इन फलों के गूदे से पेट की जो कई तरह की बीमारियां होती हैं एक तरीके से मेडिसिनल वैल्यू की तरह काम करता है। इस पौधे की जो पत्तियां होती है वो हिंदू स्त्रियों के द्वारा सावन मास में यानी सावन के महीने में भगवान शंकर जी की पूजा करने में उपयोग किया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें नंबर सेकंड पर सिट्रस ओरिएंटम। सिट्रस ओरिएंटम जो होता है ये श्योर ऑरेंज यानी खट्टा ऑरेंज होता है। इस पौधे के इस प्लांट के जो फ्रूट्स होते हैं वो खाए जाते हैं, तथा इस पौधे की पत्तियों से प्राप्त जो वाष्पशील तेल, इत्र या मिठाइयाँ बनाने में उपयोगी की जाती हैं। नंबर थर्ड पर आता है सिट्रस ओरिएंटिफोलिया, कागजी नींबू। इस पौधे के जो फल होते हैं वो खाने योग्य होते हैं, तथा फलों से अचार, जैम या जेली या अल्कोहलीय पेय पदार्थ तैयार किए जाते हैं। नंबर 4 पर आता है सिट्रस लाइमिटिडियस, स्वीट लेमन। इस पौधे से खाने योग्य फल यानी कि एडिबल फ्रूट प्राप्त किए जाते हैं, और इसकी पत्तियों से, इसकी लीफ से वाष्पीकरण तेल यानी पेटिट ग्रेन ऑयल प्राप्त किया जाता है, जो कि इत्र, मिठाइयाँ, कॉस्मेटिक तथा अन्य सुगंधित पदार्थों के निर्माण में उपयोग किया जाता है। तो अगर आप लोग 4 इकोनॉमिक वैल्यू के प्लांट भी अगर आप लोग याद कर लेते हैं, नाम याद कर लेते हैं, तो आपको कंप्लीट मार्क्स मिलते हैं। कम से कम एक फैमिली से आपको 4 इकोनॉमिक वैल्यू के प्लांट के जो नाम है वो याद होने चाहिए, राइट। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे इकोनॉमिक वैल्यू के प्लांट हैं जिनके नाम आप लोग याद रख सकते हैं। जो भी नाम आपको याद करने में आसानी हो वही याद रख लें, लेकिन 4 नाम आपको डेफिनेटली याद होना चाहिए। नंबर 5 पर जैसे सिट्रस लाइमन। इस पौधे के जो फल होते हैं वो बड़ा नींबू अथवा गलगल कहलाता है। ये खाने में लेमन स्क्वैश निर्माण में उपयोगी है। नंबर 6 पर आता है सिट्रस मैक्सिमा, चकोतरा। इस पौधे के जो फल होते हैं वो खाए जाते हैं। इसके बाद नंबर 7 पर आता है सिट्रस रेक्टिकुलेटा। इस पौधे के जो फल होते हैं वो संतरे कहलाते हैं और ये खाने में काफी लोकप्रिय है। नंबर 8 पर आता है सिट्रस साइनेंसिस, मौसम्मी। इस पौधे के जो फल होते हैं अत्यंत स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। नंबर 9 पर आता है मुराया एक्सोटिका। ये सफेद पुष्प यानी व्हाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं, जिसे ऑर्नामेंटल पर्पस पर भी उगाया जाता है, साथ में सुगंधित झाड़ी है। नंबर 10 पर आता है रूटा ग्रेव्युलेंस। यह एक शाकीय पौधा है और इसकी पत्तियां मसाले के रूप में तथा मेडिसिनल के रूप में उपयोग की जाती हैं। तो 10 में से आप लोगों को 4 से 5 इकोनॉमिक वैल्यू के प्लांट आप लोग याद अच्छी तरह से कर लें। मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपको इसी तरह की और भी वीडियोस चाहिए तो। यदि स्टूडेंट आप लोग चाहते हैं कि आपके सिलेबस में कुछ एक्स्ट्रा फैमिली ऐड की गई हैं तो उन फैमिलीज के ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा। आप लोग उस फैमिली का नाम कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।